नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देव सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक के विरोध में कलेक्टर पहुंचे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। कन्नौज में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर के आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्टर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से युवाओं के हितों की रक्षा और परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की मांग की। कन्नौज कलेक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभात गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में युवाओं के हितों की रक्षा, परीक्षा भर्ती व्यवस्था सुधार तथा हालिया छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी परिस्थितियों में जान गंवाने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही संसद में पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के विस्तृत चर्चा कराने तथा आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। ज्ञापन में शिक्षा माफियाओं और पेपर लीक के गिरोह के खिलाफ कठोर और समयबद्ध कार्रवाई की मांग के साथ जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग रखी गई है। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई है। इसके बाद भीम आर्मी ने जिला अध्यक्ष सूरज कुमार अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों की वर्षों की मेहनत व आर्थिक संसाधन बर्बाद हो रहे, जिससे कि देश की परीक्षा प्रणाली भी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया है। जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे संबंधित स्तर पर भेजने का भी आश्वासन दिया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी कन्नौज जनपद राज्य उत्तर प्रदेश जिसे युवाओं के हितों की रक्षा, परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार तथा हालिया छात्र आंदोलन के दौरान से गिरा नहीं 11 नहीं होगा। नहीं हम गेट के सामने जो यहाँ पे ले रहे हैं ना, हम उनको वहाँ दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी कोई जिद नहीं है, हम कोई साहब को दे तो हो तो जाएगा। आपने अभी तक जितने आप हो रहे हैं सबका यहीं पे नहीं हम लोग कहेंगे जितेंद्र भाई रिक्वेस्ट है हमारी, केवल 10 मिनट से ज्यादा अगर आप समय लें मैं आप कैसे निवेदन करना चाहता हूं। आप यहाँ पे मेरी आप मेरी बात, हम लोग बरगद का जो पेड़ है वहाँ पर बैठ करके 5 मिनट स्पीच देंगे। उसके बाद में सामने ही जो बरामदा है उसमें हम लोग एडीएम साहब या माननीय एसडीएम साहब जो भी होंगे वहाँ पर हम बरगद के पास दे देंगे, हम अंदर नहीं देंगे। हम लोगों का आदेश ये है भाई का। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों को? जिस प्रकार से नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है और भी परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, जंतर मंतर पर युवाओं द्वारा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। उस शांतिपूर्वक धरने में उन युवाओं के ऊपर बर्बरता की जा रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो नैतिक रूप से इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें। जो पुलिसकर्मी जो भी लोग हैं, दंगाई किस्म के लोग हैं, जो लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और जिम्मेदारी लें। जो पेपर लीक में जितने भी गिरोह हैं, जो भी माफिया हैं, उनको आइडेंटिफाई कर उनको जेल भेजा जाने का काम करिए। दूसरी बात, जो भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें जिन भी छात्रों के ऊपर चोट आई, एक बहन हमारी का देहांत भी हो गया है, शहीद हो गई हैं, तो जितने भी लोगों को चोट पहुंची गई है तो उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
किसको संबोधित ज्ञापन दिया आज आपने? माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। जी, मेरा नाम प्रभात गौतम है और मैं आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं? किसको संबोधित आज आपने ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी है। जिस तरीके से 25 दिनों से जंतर मंतर पर युवा जो हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से 20 जुलाई को पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रूरता के साथ उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा पीटा गया, उसी के विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। देश का युवा जो है वो रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ इस तरीके से घोर अपराध, जिस तरीके से क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जो युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सबके परिवार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर घर में उनके भी बच्चे हैं, उनके भी युवा हैं और कहीं ना कहीं वो भी इसी तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारी मांग है इस तरीके का लाठीचार्ज ये हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है और जो युवाओं की मांग है, हम लोगों की मांग है कि जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं अब इस्तीफा देना चाहिए। जो युवाओं की जो मांग है हम लोग भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और हम एक कड़ी इसमें और जोड़ रहे हैं कि अब गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ लाठीचार्ज क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया गया और आज हम एक मंत्री जी का बयान देख रहे थे, वो कह रहे थे ये कॉकरोच 3 कॉकरोचों को कुचल देना चाहिए, ये आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं की क्या सोच है। ये सिर्फ दूसरों को दुश्मन की तरीके से देखते हैं। अभी ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सिलेंडर और ये तमाम चीज़ें लेकर और सर पर ढो रहे थे और कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे। अब ये अपनी सरकार की नामबड़ी कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो वास्तविक तौर से जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। अगर इनका इस्तीफा नहीं होता है तो क्या कहेंगे आप? अभी तो हम लोगों का जिला स्तरीय पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। जिस तरीके से जो घटना हुई है इसमें पूरे देश में रोष व्याप्त है और हम लोग ये युवाओं पर अत्याचार हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ज्ञापन कहाँ पर दिया? आज हम लोगों ने कन्नौज के कलेक्टर में पहुंचकर मुख्यालय पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। एक कड़ी और जोड़ना चाहते हैं, जो रामपुर में जो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी है द्वैतापूर्ण तरीके से ये बीजेपी की सरकार उसको ढहाने का काम कर रही है। तो हमारी सरकार की मांग है कि सरकार को चेत जाना चाहिए, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर उस पर एक भी ईंट खसाने का काम किया गया। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में हमारे युवा शिक्षा लेते हैं और शिक्षा से देश की उन्नति होती है। अगर किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी को ढाया गया तो हम लोग ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग मजबूती के साथ जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खड़े हैं। किसी भी तरीके से कोई आंदोलन करना पड़ा उसके समर्थन में तो हम लोग करेंगे। किसी भी तरीके से हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश।